में खाली वीडियो चला रहा हूँ बस। अच्छा ऑडियो चेक कर दो। If he had worshipped well, he would have got peace. अगर इधर हेड आ गया तो would have उधर आएगा ही आएगा, है ना? Unless teacher will take attention, student will not be regular. Unless teacher, तो ये भी लगा। जब भी लग जाएगा तो क्या लगेगा? यहाँ पे जो है दूसरा हो जाएगा। Unless teacher take attention, student will not be regular. When you will water the plants, plants will survive. तो आपको बता ही दिया भाई, एक जगह दो will कैसे आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा, ये हट गया। When you water the plants, अगर आप जब आप पानी देंगे पौधे सर्वाइव करेंगे। अगला है if he creates problem, I will make solution. तो if he creates problem, तो creates फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? shall. I shall make solution. If he had shown internet, I would encourage him. तो if he had वाले में तो would have लगता है, head आ गया तो would have अपने आप आ जाएगा। यानी आपको दिमाग में रखना है, अगर पहला वाला सेंटेंस if when unless वाला प्रेजेंट में है तो will और shall लगा दो। अगर पहला सेंटेंस पास्ट में है तो would लगा दो। अगर वो सेंटेंस हेड आ रहा है शुरू वाला तो दूसरे में would have लग जाएगा। Unless you read flawlessly, जब तक आप बिना गलती के वो नहीं पढ़ते, you would not correct, तो भाई will not correct। तो ये फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ। When she writes a letter, जब वो लेटर लिखती है वो सक्सेस की समझ में आ गया कंडीशनल? चलिए आज लिखिएगा आप। हाँ, ये कंडीशन हमारे समझ में आ गए और टेंस भी क्लियर हो गए। अब लगाइए जरा, आप डालिएगा नाउन एंड नंबर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो नाउन एंड नंबर है। नाउन एंड नंबर। अब आपको मालूम है नाउन कितने तरीके के, जब बहुत छोटे होते हैं यहाँ तो 5 टाइप्स के। एक प्रॉपर नाउन हो गया, वेरी सिंपल नाम। कॉमन नाउन हो गया जिसमें नाम नहीं होता है, हमने कह दिया बॉय, गर्ल, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, प्रोफेसर, डीन। कंट्री, सिटी, स्ट्रीट, लोकेलिटी, नाम तो नहीं है, विलेज, टाउन, ये सब हो गया। फिर आता है मटेरियल में आपका क्या हो गया? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जूट हो गया, मिल्क हो गया, जिससे कोई द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं, जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है। दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चीज़, पनीर बनता है, कर्ड, दही हो गई, वे मट्ठा हो गया, बटर मिल्क हो गया, बटर हो गया, आपका बहुत सारी चीज़ें, कर्ड हो गया, योगर्ट, सारी। ऐसी प्लास्टिक से कितने आइटम बनते हैं, गोल्ड से कितनी सारी चीज़ें, सिल्वर से कितनी, आयरन से कितनी, स्टील से। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जो जिनसे पैदा होती है, जैसे लव करना, हेट करना, सिंपैथी, जनरोसिटी, प्राइड हो गया, एरोगेंस हो गया, घमंड और अटपटपन, ऑडेसिटी हो गई, जिद्दीपन होना, ऑब्सिनेट होना, जो चीज़ें हमारे दिल के ऊपर डिपेंड करती हैं, जेलसी हो गया, ईर्ष्या। तो अब कलेक्टिव नाउन आ गया, तो कलेक्टिव नाउन भी बहुत हो गई, जैसे आपने देखा टीम हो गई, क्लास हो गई, ठीक है, और क्राउड हो गया, मॉब, भीड़, मकसद वाली हो गई, मतलब ऐसी मॉब जो भी पर्पज़ हो,
जैसे बैंक के लोग हड़ताल कर देते हैं हमारी मांगे पूरी करो, तो वो मॉब है। और सड़क पे कुछ बात क्या थी, भीड़ इकट्ठा हो गई, दैट इज़ अ क्राउड। बाज़ार में हम एक पर्पज़ के लिए जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वो रश। और सिनेमा हॉल में जाएंगे वहाँ पर भी बहुत भीड़ है टिकट वाले पे, तो रश। मतलब एक चीज़ों के लिए बहुत भीड़ होना, रश पड़ा है। राशन की दुकानें रश आएगा, क्राउड नहीं। थिएटर में, सिनेमा हॉल में रश आएगा, मार्केट में भी रश आएगा, बाकी क्राउड है, कोई घटना घटेगी क्राउड है। अब तो आर्मी हो ही गया, वो आर्मी है पूरी तरह। कैसे बताइए कैसे करेंगे, आर्मी तो अपनी जगह कलेक्टिव है, आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, क्लास हो गया, टीम हो गया, और बहुत सारे जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, कीज, और आपका बनानास, पैक ऑफ आता है, पैक ऑफ गुड्स होता है, भेड़िए का झूठ, पैक ऑफ कार्ड्स, ताश का पैक ऑफ लायर्स, झूठों का झूठ। तो बहुत सारे कलेक्टिव है, बुके ऑफ फ्लावर्स हो गया, फूलों का गुलदस्ता, गुच्छा जो है, तो ये भी काफ़ी सारे हैं। ट्रूप ऑफ डांसर हो गया, नाचने वालों की भीड़, नर्तकों का समूह, क्वायर ऑफ सिंगर्स हो गया, गायकों का समूह। तो ये हमारे नाम हुए, लेकिन ये नाम नहीं पूछे जाएंगे आपको। जो मैंने बताया ये वाले नाम इसलिए बताए जाते हैं कि आपको शुरू में बता दिए जाते हैं, आपके टीचर पढ़ा देते हैं 10th में 9th में या 6 7 जो भी। ये नहीं आएंगे, ये आते हैं अगर पूछे जाते हैं तो ये टैग में पूछे जाते हैं, टैग और सीटेग। जो आपके लेवल के आएंगे वो है नाउन एंड नंबर। तो अब नाउन एंड नंबर आपको लिखिएगा। with some words we do not add double D S or ES, S और ES। कहने का मतलब है इसका हिंदी में कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एस और एस लगता ही नहीं है, और वो लोग लगा देंगे तो मैं स्पॉटिंग एरर में, तो आपको हटाना वहाँ से। देखिए कौन से बड़े जिनमें एस नहीं लगता, देखिए समझ में आ गया ना। हम लगा के देंगे या एग्जामिनेशन में लग के आएगा, आपको उसे हटाना है, इनमें एस में जुड़ता ही नहीं। अगर एस जोड़ दिए तो गलत हो गया। देखिए इंफॉर्मेशन, सूचना, कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा। एडवाइस, ऑफ स्प्रिंग, हो गया। और लिखेगा स्पेक्टिकल, SPECTACL। स्पेक्टिकल का मतलब होता है आपका नज़र का चश्मा, नहीं स्पेक्टिकल है नज़ारा, इसका मतलब नज़ारा। स्पेक्टिकल माने नज़ारा। कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल, कितना सुंदर खूबसूरत नज़ारा है। आगे लिखिए फर्नीचर, सीनरी, फर्नीचर हो गया और सीनरी। फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया। और लिखिएगा आप एडवाइस करवा दिया था, एडवाइस हो गया। आगे लिखिएगा फोटो, ऑफिस में भी हो गया है ना। चिल्ड्रन लगाते हैं चाहे तो चिल्ड्रन सिंगुलर पीरियड हो गया ना। फिनोमिना लिखो, PHENOMENON, फिनोमिनन। इसका मतलब होता है प्राकृतिक घटना, कभी भी ऐसे नहीं लगेगा। देखो लगेज, बैगेज, LUGGAG, लगेज, बैगेज।
कर लिया। पोल्ट्री का मतलब मुर्गी खाना, मुर्गी जहाँ पाली जाती है वो कहलाएगा पोल्ट्री। पोल्ट्री लिखो। पोल्ट्री का मतलब जानते हो आपके? ठीक है। इन्फेंट्री, पैदल सैनिक। इन्फेंट्री, हाँ, इन्फेंट्री का मतलब क्या होता है? पैदल सैनिक। और देखिए जीनी, GENII। जीनी का मतलब होता है स्पिरिट्स होती है, मतलब आत्माओं को कहते हैं जीनी, भूत प्रेत वगैरह। जीनी। पेंडुलम, घड़ी का घंटा। देखिए पेंडुलम हो गया घड़ी का घंटा। और पेंडुलम की बात अगर करें आपको, जीनी तो लिखवा दिया मैंने, पेंडुलम। अच्छा, एक्सेट्रा, मतलब ये हो गई। अब अगला रूल लिखते हैं। मैनर और लगा लो इसमें, मैनर, MANNER, मैनर। और डजन, 1000, 100। मैनर, मैनर माने तरीका। और मैनर्स तहजीब होती है, वो इसमें नहीं आएगी। मैनर तरीके के अर्थ में मैनर आएगा। और लिखो डजन, DOZN। डजन का मतलब जानते हो? दर्जन, डजन्स नहीं होगा, लेकिन ऑफ लग गया तो आ जाएगा डजन्स, वैसे नहीं होगा। डजन है, 1000 है, 1000 लिखो, 1000। और 100, 100 का मतलब सैकड़ा। देखिए ये ऐसे वर्ड है जिनमें SOS नहीं लगता है, समझिए ना। अब देखिए कुछ लिखते हैं, सम वर्ड्स टेक SOS। अगला दूसरा, सम वर्ड्स टेक SOS। देखिए सम वर्ड्स टेक S और ES। कुछ लोग SOS जो है हाँ लगाते हैं SOS। Particularly having two parts, particularly खास तौर से जिसके दो भाग हों। अब दो भाग किसके हो गए? तो सीजर्स, कैंची, कैंची के दो हिस्से होते हैं ऐसे, सीजर्स हो गया। और लिखिएगा टॉन्ग्स, TONGS, चिमटा। अगला है निकर्स, KNICKERS, निकर्स, KNICKERS। शूज, शूज का मतलब जानते हो? सॉक्स हो गया, ग्लव्स हो गए, ग्लव्स, GLOVES, दस्ताने। बाइनोकुलर्स, दूरबीन, दूरबीन के भी दो होते हैं ना इसमें, बाइनोकुलर्स, BINOCULARS। बाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन, ठीक है। और देखिएगा ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स, शॉर्ट्स। लड़के ट्राउजर्स पहनते हैं, जीन्स लगाओ, पैंट्स लगाओ, शॉर्ट्स लगाओ, सब दो दो हिस्से वाली चीज़ें हैं, दो भाग वाली है ना। अब देखिए एक्स्ट्रा वर्ड जिनकी पहचान नहीं होगी लेकिन ऐसे लगेगा। बेटा तुम्हारा बोतल कहाँ है तुम्हारी? क्या है लिखा? हाँ कुछ एक्स्ट्रा वो है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वर्ड में लिखो
फायर वर्क्स, आतिशबाजी। फायर वर्क्स का मतलब क्या हो गया? आतिशबाजी। और फायर वर्क्स के बाद में आपको लगाना पड़ेगा आर्म्स, ARMS, भुजाएं, आर्म्स, ARMS, ठीक है। आर्म्स, ALMS, आर्म्स का मतलब क्या होता है? हीट, ALMS, हीट। आर्म्स हो गया, बढ़ने जाएंगे अब इसमें तो है। वैसे कोशिश करूँगी मैं आपकी बोतल ले आऊँ, आज ले आओ, क्या हो? हाँ ठीक है, दे दो। हाँ, आर्म्स हो गया। आर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा? और आर्म्स माने होता है हथियार, और भुजाएं भी होता है ARMS। टिश्यूज लगाओ बच्चे, टिश्यूज, ISSUES। और इशू का मतलब मुद्दा भी होता है ना, इशूज। आई हैव 2 इशूज, यानी मेरे 2 बच्चे हैं, ऐसे करके इशू। आगे जाके वो इशू बन जाते हैं। और लिखिएगा इशूज के अलावा एनल्स, ANNALS। एनल्स का मतलब रिकॉर्ड होता है, कहते हैं इसका रिकॉर्ड बड़ा खराब है, एनल्स। और लिखो एरियर्स, ARREARS, एरियर्स। और लिखेगा एंड्स, रिगार्ड्स, रिगार्ड्स में सम्मान, रिगार्ड्स, REGARDS, ठीक है। आगे लिखेगा फिजिक्स, सिविक्स, न्यूज़, इनमें भी ऐसा लगता है, फिजिक्स, सिविक्स, न्यूज़। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, आ गया इकोनॉमिक्स और सिविक्स। पॉलिटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। न्यूज़, मीजल्स, वही चेचक टाइप की होती है, मीजल्स, MPASLES। अगला है मम्स, MUMPS, गर्ल्स को जो होता है MUMPS, वो वाला मम्स, AIDS। ठीक है। अच्छा, जो मैंने लिखवाए ना जिनमें एस नहीं लगता, उनमें 2-3 वर्ड और जोड़े हैं। सबसे पहले वाले में कैटिल है, कैटिल, CATTL। कैटिल का मतलब जानवर है ना, कैटिल हो गया। शीप लिखो, SSEEP। डियर लिखते हैं, DEER। शीप और डियर, ठीक है। ये ऐसे वर्ड है जिनमें एस लगेगा नहीं। अब आपको पता चला ये नाउन एंड नंबर में क्या है कि हमें क्या है, कुछ ऐसे वर्ड याद करने जिनमें एस नहीं लगता, वो लोग लगा के देंगे। यानी एग्जाम में भी मिलेगा और मैं भी ऐसे ही दूंगी कि जिनमें नहीं लगता वहाँ लगा दूंगी और जिनमें लगता है वहाँ नहीं लगाऊंगी, ठीक है।
तो आपको वर्ड याद करने के इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, पोल्ट्री हो गया, पॉल्ट्री हो गया, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, डजन हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, स्पेक्टिकल हो गया, बहुत सारे लिखा है। और जिन चीज़ों के 2 भाग होते हैं उनमें SES लग ही जाता है, समझ रहे हैं ना। तो खासतौर से ध्यान रखना जिनके 2 भाग होते हैं, जीन्स हो गई, पैंट्स हो गई, शूज़ हो गया, ग्लव्स हो गया, सॉक्स हो गया, स्टॉकिंग्स भी कहते हैं, स्टॉकिंग्स बने मोजे होते हैं वो भी, उनमें भी 2 होते हैं। और फिर आपको ये वर्ड याद करने कौन कौन से, अब देखिए अगला समन्स, SUMMONS, अगला समन्स, मैनी कॉमन लगाते हैं, मैनी ए, समन्स हो गया, मैनी ए हो गया, कॉमा, हाँ समन्स और मैनी ए लिख के विल टेक सिंगुलर वर्ब, विल टेक सिंगुलर वर्ब, और इसमें द नंबर ऑफ विल टेक सिंगुलर वर्ब, ये क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्लियर होगा? ठीक है, और लिखिएगा ए लार्ज नंबर ऑफ सेवरल मैनी will take plural verb। ठीक है, will take ये plural verb लेंगे। और लिखिएगा इसमें ऑब्जेक्ट आफ्टर डैश, ऑब्जेक्ट आफ्टर डैश will be singular। will be singular, ठीक है। अब मैं यहाँ सेंटेंस दे दूँगा आपको, आप उनको सही करिएगा। एक बात ध्यान रखना, जिन चीज़ों के 2 भाग होते हैं ना, कैंची हो गया, चिमटा हो गया, और एक स्पेक्टिकल्स और गॉगल्स भी है, इसमें लिख लो। स्पेक्टिकल्स होता है नज़र का चश्मा, और गॉगल्स रंगीन चश्मा जो आप बाइक पे लगाते हैं। तो SES वाले जिनके 2 भाग होते हैं वहाँ पर वर्ब जो है कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी, लिख लो, है ना, वर्ब वहाँ पे प्लूरल लगेगी। और जेंट्री इन्फेंट्री के साथ भी वर्ब प्लूरल होती है, जेंट्री होता है, लिख लें, प्लूरल वर्ब विल बी अप्लाइड, प्लूरल वर्ब लगेगी, इसका मतलब प्लूरल वर्ब विल बी अप्लाइड। नींद आ रही क्या बेटा, ऐसा लग रहा है, विल बी अप्लाइड लगा लिया, विल जेंट्री इन्फेंट्री, जेंट्री, जेंट्री लिखो, GENTRY, जेंट्री माने वर्ब होता है, उच्च वर्ब, जेंट्री, कॉमा पिजेंट्री, 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 है ना, पिजेंट्री हो गया और जेंट्री हो गया। आगे लिखेगा जेंट्री,
और इन्फेंट्री INFANTRY, इनके साथ एज है तो आर कर दो, वर्ज है तो वर्क कर दो, हैज है तो हैव कर दो, और डज नॉट है तो डू नॉट कर दो। ठीक है। और जिनके दो भाग होते हैं उनके साथ भी प्लूरल वर्ब लगते हैं। देखना गलती ना हो। और ना I gently stays in 5-star hotel. कॉपर माने भिखारी होता है, PAUPER। कॉपर माने भिखारी।
जानते हैं ना आतिशबाजी, ऐसी एक माने आकर्षित करना। डिस्पोज ऑफ क्या होता है? बेचना। आगे से समझाते हैं बताएं।
राइटिंग समझ में ना आए तो पूछिएगा। आपको नाउन क्लियर हो गया? आप लोग जो पीछे आगे बैठे हो सब लोगों को पता चल रहा है? बस वही चीज़ें मैं याद रखी, किसके साथ एस लगेगा और किसके साथ एस नहीं लगेगा। यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ आपको एक जो है कैसे करते हैं। उतार लेंगे तो बताएंगे।
भैया नहीं थोड़ा सा करिए जल्दी। बताएंगे हो गया। पहला सेंटेंस है आपका दिस सीजन इज नॉट शार्प। अभी मैंने बताया था जिनके दो भाग होते हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। सीजन का सीजर्स होगा और आर भी लगेगा। अगला है मैनी पीपल हेट द यूज स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल्स होगा चश्मा। चश्मे के दो लेंस, गॉगल्स में भी दो एस लग गया। आई हैव गिवन हिम एडवाइसेस। तो एडवाइसेस नहीं होगा, क्या होगा? एडवाइस में एस लगता ही नहीं, एडवाइस होगा। शी हैज ग्लव्स व्हिच आर worn out। उसके पास में ग्लव्स हो गए हाथ वाले जिसमें। ऑल नेशन, मैंने बताया था डैश के बाद की चीज़ सिमिलर होती है। अगर डैश होता है कहीं जगह तो डैश लग रहा है ना, ऑल के बाद। ऑल के बाद की चीज़ सिमिलर होती है। डैश नहीं होता तो ठीक था, अगर खाली होता ऑल नेशन तो ठीक था, लेकिन रूल ये है कि डैश के बाद की चीज़ को सिमिलर करना होता है। ऑल नेशन हो जाएगा ये, नेशंस की जगह नेशन। शी हैज़ ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स ऑन माउंट आबू। माउंट आबू का पड़ता है राजस्थान में, बहुत ही सुंदर जगह है, बेहद खूबसूरत। तो वहाँ पर क्या लगेगा? स्पेक्टिकल, नज़ारा, देखने का नज़ारा। नज़ारा बहुत बढ़िया है, दृश्य बहुत बढ़िया है। हाई जेंट्री स्टेज इन 5 स्टार होटल। अब इसमें कहाँ गलती है बताओ जरा? स्टे होगा, क्योंकि एस जो लगता है वो सिंगुलर के साथ लगता है और प्लूरल के साथ एस लगता नहीं। अब जेंट्री के साथ तो प्लूरल वर्ब है तो स्टे हो गया। आई हैव टेकन डजन्स बनाना। मैंने बताया डजन 100 1000 में एस नहीं। अगला है माई एग्जाम्स आर इन 2 इनिंग्स। तो इनिंग्स, मेरे इम्तिहान 2 पारी में हैं। इनिंग्स का मतलब पारी, पहली पारी में ये पेपर और दूसरी में वो। शी इज प्लेइंग विद फायरवर्क्स। फायरवर्क्स होता है आतिशबाजी, फुलझड़ी, बम वगैरह। शी इज यूजिंग टोंग टू बेक ब्रेड। ब्रेड सोचने के लिए वो चिमटे का इस्तेमाल कर रही है। टोंग्स वो इससे होते हैं ना चिमटे के, ऐसे ही तो पकड़ा जाता है। पीजेंट्रीज फ्रॉम पुअर सेक्शन। पीजेंट्री आ जाए, इन्फेंट्री आ जाए तो वर्ब प्लूरल होगी। इज है तो आर कर दो, वॉज है तो वर्ब कर दो, हैज है तो हैव करो, आर हो गया ये। अगला है रिच मैन हैज गिवन आल्म टू पॉपर। आल्म्स, आर्म्स बोलते हैं वैसे से, एल साइलेंट है। इसका मतलब भीख, बिना एस के अधूरा है। दिस लेडी हैज 3 इश्यूज टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशन। इश्यूज, बच्चे, 2 बच्चे जिनका भरण पोषण करना है उसे। फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स, यू आर गोइंग टू ब्रदर इन लॉज हाउस। जब भी, ठीक है ना, ऐसा होता है जैसे हम ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ लगाते हैं, सन इन लॉ लगाते, तो प्लूरल बनाने के लिए इधर की तरफ ऐसा लगता है ब्रदर में, ब्रदर्स इन लॉज हाउस। कैटिल, जानवर बहुत सारे, कैटिल होगा। कैटिल में कभी एस नहीं आता, शीप में एस नहीं आता और उसमें भी एस नहीं आता। कैटिल हो गया, शीप हो गया, डियर। शीप गिव अस वूल, तो शीप गिव्स। मीजल इज नॉट लेस डेंजरस। मीजल नहीं आएगा, मीजल्स आएगा। मीजल्स का मतलब क्या होता है? वही चेचक टाइप का। सीनरीज ऑफ दिस प्लेस आर फैसिनेट्स। प्लेस फैसिनेटर, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी। ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ ओल्ड फर्नीचर। सही का सही है, फर्नीचर्स नहीं करा हमने। अगर फर्नीचर्स होता तो गलत है, फर्नीचर ही करा है तो सही है। माई जीन्स इज नॉट इन गुड आउटफिट। तो जीन्स, जिन चीज़ों के 2 भाग होते हैं, जीन्स के 2, ट्राउजर्स के 2, पैंट के 2, है ना। हाँ।
शी हैज़ लेफ्ट लगेजेस। स्टेशन पे जो सामान होता है वो लगेज कहलाता है, और लगेज में कभी एस नहीं लगता है। आपको वर्ड याद करने पड़ेंगे किन में एस नहीं लगता। अगला है वी कैन वॉच डिस्टेंट थिंग विद बाइनोकुलर। दूरबीन को क्या कहते हैं? बाइनोकुलर्स कहते हैं। दूरबीन के दो हिस्से ऐसे तो होती है, ऐसे करके बाइनोकुलर्स। माई रिलेटिव हैज़ नो मैनर। मैनर्स होता है, कहते तमीज़ है तुम्हारे अंदर नहीं है, मैनर्स है कि नहीं है। मैनर माने तरीका और मैनर्स तहजीब। समन्स मैंने लिखवाया है। समन्स का मतलब होता है वारंट, यानी न्यायालय का बुलावा पत्र। समन्स आर इशूड बाई कोर्ट, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है हमेशा। समन्स आ जाए मैनी है, आ जाए मैंने लिखवाया है, तो आर का क्या हो गया? इज हो गया। तो ये हमारे नाउन एंड नंबर थे जो यहाँ पे जाके क्या हो जाते, पूरे हो जाते हैं। अब देखिए मैं अगर वो है तो मैं बताती हूँ। हाँ, तो आपको ये क्लियर हो गया ये वाला सारा का सारा? नहीं अभी करिए, इसको करना है। ये तो हमारा वही हो गया। थोड़ा सा नाउन एंड प्लेस बता देती हूँ हल्का सा, ज़्यादा नहीं। नाउन एंड प्लेस, इसमें हम पता है किसका अध्ययन करते हैं? एपोस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है काकी को के। एपोस्ट्रोफी एस ये चैप्टर है नाउन का, नाउन एंड प्लेस के कोमा लगा के एस, जिसे हम इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं, कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा। हर जगह तो ऐसे हम लगा नहीं देंगे, तो इसके रूल होते हैं। पहला, यह पोजीशन को दिखाता है। बाकी के का देगा पोजीशन को दिखाता है। जैसे ये है, दिस इज भावना's हाउस। इसका मतलब क्या हुआ? यह भावना का घर है, मतलब उसी लड़की का घर। या दिस इज मोहन्स कार, ये मोहन की कार है, मोहन की कार। दैट इज ग्रैंडमदर्स स्कूल, ये मेरी दादी का स्कूल है जहाँ हम चला रहे हैं। समझ गए? ये कब्जे को दिखाता है, उसी का है। आप कहेंगे मेरी चेयर है, तो जैसे जो नाम आएगा स्टूडेंट और चेयर। आगे देखिए, देखिए एपोस्ट्रोफी एस विल नॉट बी अप्लाइड, लगेगा नहीं। ये अप्लाइड का मतलब जानते हो, लागू होना। एपोस्ट्रोफी ऊपर नीचे कॉमा एस है ना। अप्लाइड विल नॉट बी अप्लाइड विद नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब क्या होता है? बेजानदार चीज़ें, निर्जीव वस्तुओं के साथ कभी एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। इसके साथ नहीं आएगा। वाइल ऑफ विल बी यूज्ड, ऑफ लगेगा। ऐसा सेंटेंस मिलेगा, दिस हाउसेस रूफ इज लीकिंग।
अगला This table legs are broken. These chairs legs are not fit. ऐसे सेंटेंस हैं। तो जो चीज़ें बेजानदार होती हैं उनके साथ हाँ कभी भी एपोस्ट्रोफी एस तो लगता ही नहीं, कभी भी ऑफ लगेगा उनके साथ। क्या लगेगा? ऑफ। यानी ये सही करके हमने लिखा तो इसको ऑफ के साथ बनाएंगे। सेंटेंस जो सही बना वो बनेगा, पहले रूफ आ गया ये वाला ऑफ दिस हाउस, ऑफ ऐसे दिस टेबल्स लेग तो सही बना, लेग्स ऑफ दिस टेबल आर ब्रोकन। दिस चेयर्स लेग्स सही बना, लेग्स ऑफ दिस चेयर आर नॉट। समझ में आया? गलत मिलेगा एपोस्ट्रोफी एस के साथ, और एपोस्ट्रोफी एस को हम किस में बदल लेंगे? ऑफ में बदल देंगे, क्योंकि जो चीज़ बेजानदार है, ये कमरा है, बाहर है, जो भी जिसमें जान नहीं है वहाँ ऑफ का यूज होता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का नहीं होता। इसलिए हमने गलत दिया पहला सेंटेंस। दिस हाउसेज रूफ इज लीकिंग, इस घर की छत टपक रही है। सेंटेंस बनेगा रूफ ऑफ दिस हाउस इज लीकिंग। रूफ को पहले ले आए, एपोस्ट्रोफी एस को हमने ऑफ में बदल दिया। समझ में आया? पीछे वाले बच्चों को नहीं आ रहा है ना, है तो पूछना बेटे, मैं फिर बता रही हूँ आपको। पहले हमने रूफ की, फिर एस को ऑफ में बदला, दिस हाउस इज लीकिंग। टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, तो लेग्स पहले आ गया, लेग्स ऑफ दिस टेबल आर ब्रोकन। दिस चेयर्स लेग्स आर नॉट फिट, तो लेग्स ऑफ दिस चेयर आर नॉट फिट। ठीक है, देखिए अगर चीजें प्लूरल हैं, प्लूरल का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुवचन। तो केवल कॉमा लगेगा, एस नहीं लगेगा। जैसे तुम कहते हो लड़कों का कॉलेज है, ये तो बॉयज लगाया हमने, कॉमा लगाया बॉयज कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, टीचर्स लॉज, तो सब बहुवचन है। जब बॉयज गर्ल्स टीचर्स, तो हमने क्या करा? केवल क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। और ऐसे भी है 7 दिन बहुवचन जब है, जैसे ये देंगे, ऐसा गलत सेंटेंस है 7 days leave, तो सही जो बना वो बना 7 days, ऐसे लिखा जाएगा कॉमा। अगर प्लूरल होती हैं चीज़ें, जैसे डेज है तो प्लूरल है तो हम कॉमा लगा देंगे। समझे? ये बॉयज़ है, गर्ल्स है, टीचर्स है, कॉमा लगेगा। अगर चीज़ में एस आ गया तो कॉमा लगना नहीं होता, तो फिर कॉमा एस, यानी एपोस्ट्रोफी एस। ऐसे ही 10 days वर्क, 10 दिन का काम है, ये गलत है, हमको लगा रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस। सही बना 10 days आ रहा है सर में 10 days वर्क हो गया क्या? और अब कुछ नाम लिख लें। चलिए कोई नहीं, भी लिखवा दीजिए।
जैसे ये रहा, कुछ नामों के साथ केवल ये लगेगा ये apostrophe। जैसे कीट्स एक पोएट है तो कीट्स लिखा हमने बस कॉमा, पोएम्स। ऐसे ही सुकरात का नाम सुना है तुमने, सोक्रेट्स। सरमन, सरमन माने उपदेश होता है, शिक्षा। लेकिन कुछ नामों में एस होने के बाद भी एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस लगेगा। जैसे एक अमेरिकन पोएट हुआ ईड्स, तो एस भी आएगा, दोबारा एस आएगा। कोई एक नाम है वीनस, ब्यूटी, कोई नाम। देखो कहने का मतलब है ईड्स अपनी जगह है, तो हम चाहते तो हम इसमें कॉमा लगा सकते थे, नहीं। ये ऐसे नाम है ईड्स और वीनस जिनमें एस तो होगा, दोबारा कॉमा एस लगाना है, एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, और यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। ठीक है ना? इतनी कराते हैं तो बेटा। ये रास्ता क्लियर हो गया है? घर पे जाके एक बार साफ कर लिए तो ठीक है, जो पहले दिए उन्हें कर लीजिएगा, वरना। Have a nice day all of you.